अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अल हमज़ा ग्राउंड में। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त मैं अल हमज़ा ग्राउंड के मरकज़ी स्टेज पे मौजूद हूं, जहां पर कल महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद खिताब करेंगे। आज के दिन यहां पे एक म्यूज़िक कंसर्ट का एहतमाम किया गया था, जिसमें ख़वातीन और लोगों की बड़ी तादाद ने इस इवेंट में शिरकत की है। अब कल का दिन बताएगा कि तारीखी फैसला जो कल होने जा रहा है महाजिर कौम की बका के लिए, इसमें क्या आफाक अहमद अहम ऐलान करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, मजीद आज के इस इवेंट के आपको व्यूज दिखाते हैं। आज यहाँ पे एक म्यूजिकल कंसर्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ सिंगर्स यहाँ पे इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद है, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। काफ़ी टाइम बाद इनसे इस मुकाम पे, तारीखी मुकाम पे हमारी मुलाकात हो रही है। महाजिर कौमी मूवमेंट की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर निगहत फातिमा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आप क्या कहेंगे, आज इसी वही तारीखी मुकाम, तारीखी ग्राउंड में हम मौजूद हैं, जो 12 अक्टूबर 1997 में चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक भाई ने इसी ग्राउंड से अपनी सियासी इनका आगाज़ किया था। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इस ग्राउंड के बारे में तो एक तारीख है, और इंशाअल्लाह ये जो कल जलसा हो रहा है ये भी एक तारीख के औराक में एक अच्छी अल्फाजों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत है महाजिर कौम के लिए। महाजिर लफ्ज़ की आप देख रहे हैं हर तरफ झंडों पर महाजिर लफ्ज़ जो दबा दिया गया था, जिसे दफनाने की कोशिश की गई थी, आज अल्लाह के शुक्र से इस परचम पे लहरा रहा है, हर तरफ महाजिर महाजिर नजर आ रहा है। अच्छा, हमने देखा है जैसा आपने कहा है कि इस परचम को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इस कौम के मसाइल को भी दबाने की कोशिश कहूँ, दबाने की तो गलत नहीं होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं, कल का जलसा महाजिर कौम की बका के लिए उम्मीदों पे कैसा रहेगा? देखिए, कौम के मसाइल को दबाने का आप कह रहे हैं ना, मैं तो बोलती हूँ यहाँ पे इस शहर में इस कौम को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। मसाइल तो बहुत दूर की बात है। तो हमें इस कौम के लिए जद्दोजहद करनी है, इस कौम को दोबारा जिंदा करना है, इस नाम को दोबारा जिंदा करना है, और उसके लिए कोशिशें की जा रही है। और हम आफाक भाई के साथ खड़े हैं और इस कौम को भी इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे, इसके मसाइल जो है उनको भी हल करेंगे। अच्छा, काफी आप पूरी उम्मीद नजर आ रही है। बेस्ट ऑफ लक, आपकी जितनी बात है अल्लाह करे वो बिल्कुल मुफत साबित हो, क्योंकि मसाइल और मसाइल दोनों में फर्क है। जब आप लोगों के इख्तियारात आपके हाथ में आएंगे तो यकीनन आप लोग उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाओगे, डिलीवर भी करेंगे आवाम में। लेकिन ये तारीखी वो मुकाम है, कल का जो जलसा 25 जुलाई का एक महाजिर कौम के लिए एक उम्मीद की किरण साबित होने जा रहा है। काफी एक्साइटमेंट है महाजिर कौम के लिए। तो कुछ हमारे नाज़रीन को भी शेयर कर दे कल के जलसे के हवाले से। देखिए, ये तो एक सरप्राइज है, और इंशाल्लाह आफाक भाई उसको पूरा करेंगे जो भी वादा है। लेकिन इंशाल्लाह 25 जुलाई जो है वो तारीख में रकम होगी, और कल का दिन बहुत अहम है। और तमाम लोगों से, कराची के महाजिर आवाम, बिलखुसूस महाजिर आवाम से मैं गुजारिश करूंगी कि वो इस जलसे में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें, और लफ्ज़ महाजिर को जो दबाने की, दफन करने की कोशिश की गई थी, उसको जो है सुबकतास करें, और लफ्ज़ महाजिर को जिंदा रखें, और महाजिर कौमियत के साथ, फख्र के साथ जिंदा रखने के हौसले के साथ यहाँ पे आए और भरपूर शिरकत करें, ताकि लोगों को पता चले महाजिर कल भी जिंदा था, महाजिर आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह महाजिर मुस्तकबिल में भी जिंदा रहेगा। इस वक्त हमारे आज न्यूज़ के व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? तमाम व्यूअर्स को मैं यही कहूंगी कि ये एक जद्दोजहद है और एक सिलसिला है जो आफाक भाई मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, ये भी उसी की एक कड़ी है। और इंशाअल्लाह महाजिर के हकूक की जंग जो है वो लड़ने का हौसला भी रखते हैं, और लड़ेंगे भी, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, जैसा आपने सुना है, डॉक्टर निगहत फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। मेरा कैमरामैन अगर आपको बताए कि अवाम का जमे गफीर यहाँ पे नजर आ रहा है। जलसा कल है, ये तारीख गवाह है, तारीख गवाह करेगी कि ये कल का जलसा महाजिर कौम की बका के लिए कितना मुस्बत होगा। आगे चलेंगे, मजीद और लोगों से भी आपकी बात करवाएंगे। जी माशाल्लाह, चेहरे की आपकी जो रौनक है, जो आपकी मुस्कुराहट है, वो बता रही है कि कल का जो जलसा है वो अभी से जो है वो कामयाब हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पिछले 2 घंटे से मुख्तलिफ जोन से कराची के रैलियों की सूरत में कारकुनान और हमदर्द यहाँ ग्राउंड में मौजूद थे।
तो आपने फुटेज भी ली होंगी, देखा भी होगा कि ग्राउंड इस वक्त भी भरा हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ इंशाल्लाह कल का जलसा जो है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इंशाल्लाह 200% कामयाब होगा। अच्छा, बहुत सारे जलसे जो है वो माजी के अंदर हो चुके हैं, कल का जो जलसा है वो क्या जो है अपनी खुसूसियात रखता है, कल क्या जो है ऐलानात होने वाले हैं जलसे में, क्योंकि आप जो है वो आफाक अहमद भाई के करीब करीब रहते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत सिंगल्स तो आप हमें दे ही सकते हैं कि कल क्या क्या जो है मरकजी तौर पर जो ऐलानात होने वाले। देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये अलहमजा ग्राउंड लांडी है। तो इस अपनी खुसूसियत रखता है ये जलसा गाह जो है। और यहाँ पे 1997 को आफाक भाई ने खिताब किया था जलसे के दौरान, और वहाँ पे पार्टी महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को री अनाउंस किया था। तो आपकी पार्टी इसी ग्राउंड के अंदर जी announce जी हुई थी? री अनाउंस हुई थी 1997 अक्टूबर में। और रही बात आपका दूसरा सवाल कि क्या ऐलानात हैं, देखें ऐलानात तो आफाक भाई ने ही करने हैं, जो बातें करनी है आवाम से, अपनी लोग आफाक भाई को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो कल आप भी यहाँ मौजूद होंगे तो आप भी देखिएगा कुछ इंशाल्लाह। ऐसा ट्विस्ट या कुछ ऐसी स्पेशलिटी कल के ऐलानात में, माजी में भी आफाक अहमद भाई ने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, एक कुछ इस तरीके का ऐलान था कि आप सफ़ेद कपड़ा जो है अपने साथ लेके आइएगा, तो महाजिर कौम बड़ा मतलब एक्साइटेड हो गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसके बाद कुछ वजूहात की बिना पे शायद उस जलसे को या उस तकरीब को आगे डिलीवर किया गया था। तो कल के हवाले से कुछ क्या है ये मामला? देखें, आफाक भाई जब भी बात करते हैं वो पूरी कौम की बात करते हैं ना। अच्छा, जो भी इश्यूज़ हैं कराची में, हैदराबाद में, वो आम तौर पे लोगों के कॉमन इश्यूज़ हैं, पानी, बिजली, गैस। और आपको पता है यहाँ पे 18 साल से मौजूद जो भी गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग भी सताए हुए हैं। तो यही हालात हैं। कल आफाक भाई ने इन्हीं हालात के ऊपर अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना और बात करनी है। कल का जलसा सिर्फ महाजिर कौम के लिए बेनिफिशरी होगा या जो दीगर कौमियत है उनका भी इस जलसे से फ़ायदा है? देखें, जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के मकामी हैं, हमने सबको कराची में दावत दी है, और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि कराची हाइट्स यहाँ पे मौजूद होगी। अच्छा, वैसे तो महाजिर नाम की जमात पे, नाम पर सिर्फ एक ही जमात है जो कि आपकी जमात है महाजिर कौमी मूवमेंट, और जो दूसरी जमात कहलाती है वो MQM पाकिस्तान कहलाती है। लेकिन मैं देख रहा था कुछ देर पहले लोग सिर्फ और सिर्फ जी आफाक और जी महाजिर के नारे लगा रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है वो MQM पाकिस्तान से इख्तलाफात रख रहे थे कि ये जो है अपने ही कायदीन को जो है बुरा बुरा कह रहे होते हैं। कभी मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी को कुछ कह रहे होते हैं, कभी खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल के बारे में कुछ कह रहे होते हैं। बड़े जो है चैलेंजेस का सामना है इस बार महाजिर कौम को, क्योंकि जो महाजिर लीडर हैं अगर वही इस तरीके की बात करेंगे तो कौम का क्या होगा। तो इस हवाले से आप और आपकी जो काबीना है और आपके जो चेयरमैन है वो क्या समझते हैं चीज़ों? देखें, बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। बात यह है कि लीडरशिप इनकी तितर बितर है, और अपनी चेयरमैनशिप के चक्करों में कौम का मजाक बनता है इस तरीके से। इनको सोचना चाहिए, कौम बाशऊर कौम है, लोग अब जान गए हैं, पहचान गए हैं, सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। देखें, कौम के लिए आपने भी देखा, अभी आपने जिक्र किया था सफ़ेद परचम तहरीक जो चेयरमैन आफाक भाई ने ऐलान किया था, तो उसमें भी दावत तमाम लोगों के लिए थी, तमाम कौम को मुत्तहिद करने के लिए थी। और आज भी अगर हम कोई जलसा करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो कौम को मुत्तहिद करने के लिए और यहाँ पे गैदर करने के लिए जा रहे हैं, ताकि गैदर हों लोग और अपने इश्यूज़ के ऊपर हम बात तो कर सकें। अब जिन लोगों की आपने बात की, वो तो 18 साल से बी टीम का किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने कौम के लिए क्या दिया, कौम को क्या मिला, तो अब लोग समझ चुके हैं। अच्छा तनवीर भाई, ये बताइएगा, हमने गुज़िश्ता कुछ घंटे कहूँ तो गलत नहीं होगा, फेक न्यूज़ एक चलाई गई है पोस्ट के ऊपर कि महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से जलसे को मनसूख कर दिया गया है, और महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक भाई ने मुस्तफ़ा कमाल को भी इन्वाइट किया है। तो इस फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या समझते हैं कि ये कौन सी मुनज़्ज़म? इस सवाल को मजीद अगर हम आगे बढ़ाएं, इस्माइल भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। फेक न्यूज़ की अगर बात कहें तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश कर चुकी हैं कि आफाक अहमद साहब ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी जो है जलसे में इन्वाइट किया कि आप भी आएँ और हमारे इस जलसे को कामयाब बनाएं। तो ये सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका क्या जो है मकसद है, ये फेक न्यूज़? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मनसूख करने की खबरें फैली हैं और अभी आप लोग जो है बड़े जोशो जज्बे से यहाँ मौजूद हैं, तो ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं? देखें, आपने अपने सवाल में ये खुद ही जवाब दे दिया कि फेक न्यूज़, और क्योंकि मैं अभी आपको एक घंटे देख रहा हूँ कि पहले सारे चली, मामला चल रहे हैं। 1 घंटे पहले कोई फेक न्यूज़ चलती है और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। तो देखें, सोशल मीडिया का दौर है, वो किसी फेक आईडी से एक पोस्ट चल गई थी, तो विद इन अ मिनट जो है वो हमारी सेंट्रल कमेटी की तरफ से भी हमने उसको डिनाई कर दिया था, और वो
उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा तनवीर भाई, लास्ट आपका औरंगी में हमने देखा जलसा बड़ा ज़बरदस्त रहा है, अवाम का समंदर व उमड़ आया था, चेयरमैन आफाक भाई को बाहर लोगों ने बैठ के सुना। उसकी निस्बत ये 3 गुना, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, 3 गुना ज़्यादा है। क्या आप लोग इस ग्राउंड अलहमदा ग्राउंड को बढ़ने में कल कामयाब होते हैं? और अगर कामयाब हो जाते हैं तो अगर जगह नहीं होती तो सेकंड आप लोगों ने कोई ऑप्शन रखा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें वो बिल्कुल वो थोड़ी सी कम जगह थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ग्राउंड है। लेकिन हमने कन्विंसिंग की है, लोगों से बात की है, जाके कन्विंसिंग की है और इंशाल्लाह लोग यहाँ आएंगे और हम इसको इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि ये 200% करके। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी काबीना के रुकन आरिफ आज़म भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपनी जो है ज़िम्मेदारियां जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। कल के जलसे के हवाले से चेयर्स वगैरह लग चुकी हैं और भी बहुत सारे काम जो अभी बाकी हैं, जो कि आरिफ आज़म भाई अभी अपनी मसरूफियात में थे, लेकिन हम इनके पास गए, हमने बोला भाई थोड़ा टाइम हमें आपका भी चाहिए, और कल के जलसे के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या क्या तैयारियां होना बाकी हैं, और क्या क्या जो है स्पेशलिटीज़ जो हैं वो कल के जलसे के लिए। जी आरिफ आज़म भाई, सवालात आपने सारे सुन लिए, तो वन बाय वन आपके हम जवाब के मुंतज़िर सारे हो गए। मेरे ख्याल में मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो तैयारी की जो बात आप कर रहे होंगे, आज अगर आप पहले से आए हुए हैं तो आपने माहौल देखा होगा और माहौल तो बड़ा गर्म नज़र आ रहा है माशाल्लाह, आवाम बड़ी जोशो जज्बे में नज़र आ रही है। हाँ, आवाम का जोश और जज्बा ही जो होता है किसी भी जलसे को प्रमोट करता है, प्रमोशन की तरफ लेके जाता है। और हम आज के माहौल को देखकर यकीनी तौर पे मैं, मेरी पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान, एक एक कारकुन बहुत जोश में हैगा, क्योंकि आवाम ने जिस जोश व खरोश का मुजाहरा करा है और उनका जो इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है लफ्ज़ मुहाजिर पर, जिस तरीके से अवाम आज हमने यकीन करें आगे जाकर बैठे हुए थे और हम देख रहे थे कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, अब बच्चों के बच्चे ये और नौजवान जोक दर जोक, आज जलसा नहीं है लेकिन इस पूरे जलसा गाह को सजाए बैठे हुए थे, वो देखने आ रहे थे। वो झंडों के करीब जाकर बड़े बड़े हमारे मुहाजिर नाम के झंडे लगे हुए, वहाँ जाकर वो अपनी वीडियोस बनवा रहे थे। मतलब देखें, यही किसी भी कौम की जीत होती है कि लोग अपनी शनाख्त को याद रखें। मेरे लीडर को आफाक भाई को ना जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो यही जाता है कि आफाक भाई ने एक तवील अरसे की जद्दोजहद में आज बच्चों को भी लफ्ज़ मुहाजिर से आशना रखा और उनको उनकी शनाख्त और उनकी पहचान याद दिला के नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मुहाजिर कौम दोबारा एक दफा उठी है, हम लोग एक दोबारा एक कौम, आफाक भाई ने जो समझ लें जलसे का ऐलान किया है ना, ये सारी कौम एक जगह जमा। जलसे का जोशो खरोश देख रहा हूँ मैं भी। रात 12:30 बजे का वक्त है, जलसा का अभी से भरी हुई है और कल जलसा होना है। तो जो जोशो खरोश महाजिर कौम का, महाजिर यकजहती का जो मैं मुजाहरा देख रहा हूँ, ये बड़ा खुशाइंद है। कोई भी शख्स है, हर आदमी को अपनी कौम की शनाख्त को बचाने का और कौम की बेहतरीन शनाख्त कराने का हक है। और आफाक अहमद साहब, जो आफाक अहमद चेयरमैन साहब, जो एक महाजिर यकजहती की कोशिश कर रहे हैं, महाजिर यकजहती के काम कर रहे हैं, महाजिर शनाख्त के लिए काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और महाजिर कौम से दरख्वास्त है मेरी कि वो आकर इस जलसे को कामयाब बनाए। कल बैतुल रमज़ान 25 जुलाई को रात को आकर तशरीफ लेके आए और कामयाब बनाए और महाजिर यकजहती के सबूत दें और अपनी शनाख्त बरकरार रखने की कोशिश करें। जो कौमें अपनी शनाख्त बरकरार नहीं रखती वो तारीख में कभी जिंदा नहीं है। भी टाइम था, आज इस कंसर्ट जा रही है म्यूजिकल, लेकिन आवाम का अभी से ऐसा लग रहा है कि जलसा आज ही है आप लोग का, क्या कहेंगे, कैसे जज्बा देख रहे हैं इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मरकज़ी हैसियत से रखते हुए जनाब एडवोकेट जावेद शहदारी साहब और उनकी वाइफ को
इस प्रोग्राम के अंदर आने पे खुशामदीद भी कहता हूँ कि आज मसरूफियत में से अपने टाइम निकाल कर हमारी दावत पे, आफाक भाई की दावत पर वो आज जलसा गाह की समझो चांद रात है और उस मंजर को देखने के लिए नाज़माबाद से तशरीफ़ लाएँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे इस्माइल भाई, जो हमने लेडीज़ की चेयर लगाई हुई थी ना, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा गाह में म्यूजिकल शो रखा गया है, वो लेडीज़ की चेयर तो अभी से भर गई। ऐसा ही है। और कल जब जलसे के लिए जो ख़वातीन पूरी कराची से आ रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि जलसा गाह कम पड़ जाएगा शायद, और अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। तो गाए बगाए आप देख रहे हैं दिन ब दिन की कवरेज आप आज न्यूज़ से कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप गेमा गेमी भी देख रहे हैं और एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं। तो आप ये जलसे से पहले के जो मनाजिर है वो आपके सामने है। इस टाइम 12 साढ़े 12 बज रहा है और लेडीज़ और बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और अभी वो कारकुनान जो एक रैली की सूरत में पूरे कराची से यहाँ पहुँचे थे, उनको दोबारा हमने पूरे शहर के अंदर मूव करने के लिए भेज दिया है, वरना ये आधा क्राउड हमारे अपने कारकुनान और अपने दोस्तों से भर गया था। मेरे कायद मेरे मोहतरम आफाक भाई चेयरमैन, उन्होंने जो ऐलान किया ना 25 जुलाई, तो जलसा 25 जुलाई का है। और आज मैं तुम्हें आपके चैनल के रिश्ते से बता दूं, ये मौसीकी का प्रोग्राम महाजिर कौम ने बड़े मुद्दत के बाद किया आज। वो पता क्यों किया? क्या लोग जुड़े, मिले। और कल जो आफाक भाई ऐलान करने वाले इस कौम के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता, किसी महाजिर कौम के चेहरे पे मायूसी आपको नहीं मिलेगी। हम यही कहेंगे कि कराची वाले सारों से हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पे जलसे में आए, यहाँ पे भरपूर तादाद में शिरकत करें, जलसे को कामयाब बनाएं।